अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, उम्मे खमसा आज आपके लिए लाई है बेसन का ऐसा सालन जो आज से पहले आपको कभी किसी ने ऑनलाइन नहीं बताया होगा। जी ये हैं गलोदड़े, गोदड़े, यानी कि गोदड़े मेरी बेटी से गलोदड़े कहती है और मेरे मुँह से भी गलोदड़े निकल गया। बेसन के गोदड़े ये इतना मतलब जो है मेरी दादी नानी के टाइम का सालन है और ये इतना टेस्टी होता है, इतना डिलीशियस होता है कि एक दफ़ा आप खाएँगी और बार-बार बनाएँगी। सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम करने को दिल नहीं चाहता तो ये आप कमरे में बैठ के इजीली इसकी बस सेवइयाँ बनाएं और रेडी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 कप बेसन लिया, उसमें 1 चम्मच नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा ऐड किया और उसके बाद हमने 2 चम्मच इसमें ऑयल ऐड किया और उसके बाद इसको हमने मिक्स कर लिया। मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, या आपके ऊपर चॉइस है, आप उसमें घी डालें या ऑयल डालें। इसको हमने ऐसे आटे की तरह गूँध लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। शुरू में ये हाथों में चिपकेगा, लेकिन 2 मिनट के बाद जब आप थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगा के दोबारा से इसको करेंगी तो ये बिल्कुल आटे की तरह गूँध जाएगा। 10 मिनट के लिए जो है आपने इसको रखना है और उसके बाद आपने ऐसे हाथ से थोड़ा सा जो है ऑयल प्लेट और उस पे मैरिनेट करके अपने हाथ से ऐसी छोटी-छोटी सेवइयाँ बना लेनी है। बाज़ार से जो बूंदी मिलती है उसका भी सालन बन जाता है, लेकिन वो उसमें मीठा सोडा होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है और अजीब सा चिपचिपा सा बनता है। आप घर पे ये बनाएँ, 10-15 मिनट में आप ये रेडी कर लेंगी। और उसके बाद सिंपल सा तरीका है कि इसको आपने सिंपल ऑयल में आपने इसको फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये सारे आपने थोड़े-थोड़े ऐड करने के बाद आपने इसको जो है अच्छे से फ्राई कर लेना है। नीचे थोड़ा-सा चम्मच हिलाते रहिएगा ताकि ये नीचे पैन के साथ चिपक ना जाए। मैं सरसों के ऑयल में इनको जो है फ्राई कर रही हूँ। इनको फ्राई करने के साथ-साथ एक मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि हमने कैसे इनको फ्राई करना है, कितना फ्राई करना है, कितना कलर होना चाहिए। और इसका जो है अगर आपका कोई ख़राब हो भी जाती है सेवइयाँ तो आप उसको दोबारा से रेडी करके दोबारा से उसको बनाकर उसको मतलब उसमें डाल सकती हैं और मतलब बहुत ही जल्दी ये रेडी हो जाता है। साथ-साथ हम इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे, वही पुरानी रेसिपी के बस आपने प्याज़, लहसुन, अदरक का पेस्ट ले लेना है और इनमें आधा चम्मच 2 से 3 जो टेबल स्पून है आपने दही के डाल के आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। लीजिए जनाब आपकी मैरिनेशन रेडी। साथ हमारी जो है ये सेवइयाँ जो है, जो गोदड़े हैं ये रेडी हो रहे हैं। एक बाउल में आपने पानी रख लेना है अपने पास और वो पानी उतना हो कि जितना आपने इसमें सालन में मसाले के तौर पे डालना है, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना। ये सालन ज़रा गाढ़ा-गाढ़ा ही अच्छा लगता है। कुछ लोग शोरबे वाले बनाते हैं, वो भी टेस्टी होते हैं। मैंने ये एक बाउल में पानी लिया है, उतना ही पानी लिया है कि जितना मैंने उसमें शोरबा रखना है। इसी पानी में हमने इन गोदड़ों को जो है वो बेसन के पकौड़ों को डिप किया है और यही पानी हम बाद में मसाले के तौर पे उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। एक परागा हमारा रेडी हो चुका है, दूसरा परागा मैं डालकर इसके साथ जो है इसकी जो मैरिनेशन हमने रेडी की थी उसको पकाना स्टार्ट करूँगी। एट अ टाइम आप ये दोनों काम इकट्ठे कर सकते हैं, आपका टाइम भी बच जाएगा और ये सालन भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। मेहमानों को भी ज़रूर खिलाइएगा। आप यकीन कीजिए एक दफ़ा आप ये खाएँगी तो फिर उँगलियाँ चाटती रहेंगी, लेकिन दोबारा ज़रूर बनाएँगी। सबसे पहले हमने लिया है ऑयल और ऑयल में हमने वो मैरिनेशन जो है जो रेडी की थी, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज़, वो हमने डाल दिया है। इसमें थोड़ा-सा उसमें पानी मिक्स करके वो भी डाल दिया है। उसके बाद नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, दालचीनी, कड़ी पत्ते के लीव्स और जो सूखा धनिया, गरम मसाला, जो-जो आपने डालना है, जो आप नॉर्मल हंडिया में डालती हैं, जो-जो मसाले आप पसंद करती हैं, वो इसमें डालें और 2 मिनट इसको कुक करें ताकि इसका मसाला अच्छे से जो है अपना ऑयल छोड़ दे। हमारे मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, 5 मिनट हो चुके हैं। जो हमने गोदड़े रेडी किए थे या बेसन के पकौड़े रेडी किए थे, वो हम अब इसमें ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा-सा हम भूनेंगे। थोड़ा-सा भूनने के बाद जो है हम इसमें वही थोड़ा-सा दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और अच्छी तरह मसाला उसमें जज़ब हो गया है। थोड़ा-सा हमने इसको भून भी लिया है और अब जो पानी हमने बाउल में निकाला था जिसमें हमने गोदड़े यानी कि बेसन के पकौड़े निकाले थे, वही पानी हम दोबारा इसमें ऐड कर देंगे। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट आपने हल्की आँच पर पकाना है और हाफ़ टेबल स्पून आपने इसमें सिरका डालना है। उससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये वही पानी है जिसमें मैंने गोदड़े डिप किए थे। इसको डालकर मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आँच पे दम पे रख दूँगी और ये खुद ही पकता रहेगा। आप चाहे तो इसे प्रेशर में 2 मिनट का प्रेशर लगा सकते हैं, उससे भी जल्दी रेडी हो जाते हैं। कच्चे ये बिल्कुल ना खाइएगा, टेस्टी तो बहुत लगते हैं लेकिन फिर पेट में दर्द हो सकती है। तो इसको हमने 15 से 20 मिनट हमने पका लिया है। ये हमारे अच्छी तरह जो है वो नरम हो गए हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम भी लग जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप प्रेशर में पकाएँगी तो आपके 2 मिनट में ये रेडी हो जाएँगे। मैं हंडिया में बनाती हूँ, गैस कम होती है तो ये आराम-आराम से पकता रहता है। साथ मैंने रोटियाँ बना ली हैं और ये जनाब हमने लहसुन सूखा जो है
हरा धनिया जो है वो हमने इसमें गार्निश कर दिया है और साथ ही हम इसमें जो है सब्ज़ मिर्च गार्निश करेंगे। और लीजिए हमारा टेस्टी सा रेड जो सालन है वो रेडी हो गया है। गर्मियों में और सर्दियों में ये ख़ास किस्म की डिश है जो बहुत ही टेस्ट डेवलप करती है। सम टाइम आपका कुछ भी पकाने को दिल नहीं जा रहा होता, तो उम्मे ख़मसा के कहने के मुताबिक ये डिश लाज़मी घर में बनाइए। ये यकीन कीजिए इतनी टेस्टी आप एक दफ़ा बनाएँगे और बार-बार बनाएँगी और बार-बार आपको इसको बनाने को ट्राई करने को दिल करेगा। अगर आपको उम्मे ख़मसा की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी आसान घरेलू कम खर्चे में बनने वाली रेसिपीज़ उम्मे ख़मसा आपके लिए लाती रहे। दुआ में याद रखिएगा। उम्मे ख़मसा को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।